अभी हमारा जो सेगमेंट होने वाला है वो ये है कि विराट कोहली क्या कमबैक कर सकता है इस सीन में. फॉरगेट सचिन तेंदुलकर राइट नाउ. क्या वो फैब 4 में भी, एंड फैब 4 शुरू हुआ था टेस्ट मैचेस से, मार्केट किया गया अल्टीमेटली एज एन ऑल फॉर्मेट थिंग. इसी के चक्कर में उसको फैब 5 बना के बाबर आजम को जबरदस्ती घुसेड़ दिया गया. अगर हम उसके ओरिजिन्स पे भी जाएं कि हम उसे सिर्फ एज ए टेस्ट फॉर्मेट टैग ट्रीट करा जाए फैब 4 का, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट एंड विराट कोहली, क्या विराट कोहली इसमें अपना जो क्राउन था वो रीगेन कर सकता है? क्योंकि वो क्राउन उसके पास जेन्युइनली था 2020 तक. जब नाउ लेट्स पुल आउट द स्टैट्स. 2020 में कोहली की 2700 थी, विच वॉज द मोस्ट इन द टॉप 4 फैब 4 की बात करी जाए तो. ठीक है, जो रूट की सबसे कम 100 थी उसकी 1700 थी 2020 में. 4 साल हो गए हैं, सिर्फ 4 साल हुए हैं. कोहली के 4 साल में सिर्फ 2 सेंचुरी आई हैं. 27 से सिर्फ 29 तक वो पहुंचा है. अब वो फर्स्ट से बॉटम पे आ गया है फैब 4 में. बाकी तीनों प्लेयर्स की, विलियमसन और स्मिथ दोनों की 32 सेंचुरीज हैं. पिछले 4 साल में रूट ने 17 सेंचुरी मार के 34 सेंचुरी कंप्लीट कर ली है. प्लस ही इज द हाईएस्ट स्कोरर अमंगस्ट ऑल ऑफ देम, 12,377 रन्स. और पते की बात बताता हूँ, विराट कोहली के फैंस पहले बोलते थे कि वो लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चांसेस नहीं मिले. अब आपके पास वो एक्सक्यूज भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज विराट कोहली की जो एवरेज भी है ना, विच मीन्स कि आप पर इनिंग कितने रन मार रहे हो, वो भी सबसे कम है फैब 4 में. 50 से नीचे की है, बाकी सबकी 50 के ऊपर 49 समथिंग है ना. हाँ राइट. तो स्टैटिस्टिकली आपके पास वो वाला एक्सक्यूज भी नहीं है कि नंबर ऑफ चांसेस कम मिले. क्योंकि अगर आपका होता कि चलो एवरेज 55 की है और जो रूट की 50 की एवरेज है, तो आप बोलते कि हाँ अगर जो रूट जितने मैचेस खेलता तो उसको सरपास कर जाता, तो विराट कोहली कर भी लेगा. बट अभी एज ऑफ नाउ अगर वो जो रूट जितने मैचेस खेले तो भी वो जो रूट से कम रन होंगे उसके. आई थिंक इट इज अ बिग डेंट राइट नाउ विराट कोहली के जो पिछले 4 साल गए हैं टेस्ट मैचेस में. इनफैक्ट वो नंबर ऑफ रन्स जो है, टोटल नंबर ऑफ रन्स, उसमें भी अभी वो केन विलियमसन से सिर्फ 105 रन आ गए 13 टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेल के. वो बहुत आराम से अभी बॉटम पे आ जाएगा टोटल रन्स में भी फैब 4 के अंदर, अगर वो अभी पिकअप नहीं करता है तो. तो विराट कोहली फ्रॉम नंबर 1 इन फैब 4 टू नंबर 4 राइट नाउ, ये जो डाउनफॉल हुआ है, क्या इसमें हम लोग देख सकते हैं विराट कोहली का कमबैक होते हुए? एक जो बहुत ही शॉकिंग स्टार्ट था ना मेरे लिए, जो बहुत ही शॉकिंग रियलाइजेशन थी, अभी हमने पूरा पिछला सेगमेंट ये कवर करा है कि क्या जो रूट सचिन को सरपास कर सकता है कि नहीं. दोनों में 3,500 रन का फर्क है. एंड सचिन को हम कहाँ देखते हैं, जो रूट को कहाँ देखते हैं. आज की रियलिटी पता है क्या है? सचिन रूट से 3,500 रन आगे, जो रूट कोहली से 3,500 रन आगे हो चुका है. अब तुम देख रहे हो मैं किस चीज पे आ रहा था. द लेवल, मतलब अभी रूट की बात हो रही है कि आप सचिन को सरपास कर सकते हो कि नहीं, विराट कोहली की बात हो रही है क्या वो रूट को सरपास कर सकता है कि नहीं. और विराट कोहली रूट से जितना पीछे है उसका डबल वो सचिन से पीछे है अभी. देयर इज नो कंपैरिजन टू सचिन एट ऑल. आई जस्ट होप कि वो कुछ ना कुछ करके जो रूट को सरपास करके इस जनरेशन का भी बेस्ट टेस्ट बैट्समैन बने. क्या ये हो सकता है पॉसिबल? सैड रियलिटी इज आई थिंक देयर इज नो चांस. बहुत ज्यादा गैप हो गया. क्यों है मैं बताता हूँ. नहीं यार, बहुत ज्यादा गैप होता तो भी कोई बात नहीं थी. सबसे पहली बात तो जो हमने पहले बोला, भाई जो रूट को जितने टेस्ट मैचेस खेलने को मिलते हैं, विराट कोहली को उतने टेस्ट मैचेस नहीं मिलने वाले. ये रियलिटी ऑफ लाइफ है. इंग्लैंड जो है ऑन एन एवरेज 10 से 12 टेस्ट मैचेस हर साल खेलती है. ऑन टॉप ऑफ इट कोहली की जो फैमिली प्रायोरिटीज हैं, राइट भाई मैं कैसे मान लूं कि वो बंदा अगले 4 साल में सारी टेस्ट सीरीज खेलने वाला है. एक तो ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि लेजेंड लोग आजकल तो मीम पेजेस के कमेंट्स में भीख मांग रहे होते हैं कि भाई प्लीज 4 साल बाद ख्याल रख लेना फैमिली का, प्लीज 4 साल के लिए खेल लो, क्योंकि एवरेज कम से कम ऊपर कर लो अपनी. तो ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली ट्रेंडिंग टॉपिक है. लोग काफ़ी ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम हो गई लोगों को इस चीज़ से. बट दिस इज एक्चुअली अ वैलिड पॉइंट कि एक और चीज़ ऐड करूँ जल्दी से. जो रूट 3,500 रन आगे उससे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलेगा और उससे 2-3 साल छोटा है. भाई साहब, किस बेसिस पे कोई बोल सकता है कि विराट कोहली जो रूट को सरपास करेगा? देयर इज नो चांस अनलेस एंड अनटिल जो रूट का वैसे टाइप का डिक्लाइन आता है जो कि विराट कोहली का है. अनलेस एंड अनटिल जो रूट रिटायरमेंट ले ले अभी.
डिक्लाइन भी आ गया ना, वो अगले 4 साल में कम से कम 1000 रन तो और बनाएगा, सिर्फ 250 रन पूरे एक साल में। और तो इसको भी 4.5 बनाने पड़ेंगे, उसको 4,500 रन बनाने पड़ेंगे अगले, और वो 36 का होने वाला है विराट कोहली इस साल। 40 तक अगर खेलेगा तो हर साल में 1000 से 1000 रन बनाने पड़ेंगे। अगर जो रूट का इतना गंदा डिक्लाइन आता है कि वो पूरे साल में 10 टेस्ट मैचेस खेल के सिर्फ 250 रन भी बनाए, विच मीन्स 25 रन पर टेस्ट मैच, विच मीन्स सिर्फ 12 रन 12.5 रन एक इनिंग में, इतना घटिया फॉर्म हो अगले 4 साल तक, तो भी विराट कोहली उसको सरपास नहीं कर पाएगा अगर विराट कोहली हर टेस्ट सीरीज खेले अगले 4 साल तक। तो तुम समझ रहे हो लेवल में कितना फर्क है इस वक्त। नहीं, दिस इज वेरी सैड एंड आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था उस टाइम पे 2020 के टाइम पे कि विराट कोहली का इतना गंदा डिक्लाइन आ जाएगा। अबे ये चीज हिट भी नहीं करती, अभी मैंने जब तक तुम्हें ये बताया नहीं था तुम्हें भी हिट नहीं करा होगा ऐसे कि गैप कितना आता है भाई। हाँ राइट, क्योंकि 3,500 रन तो एक्चुअली में कुछ ज्यादा ही है। ऐसे सिंपली जब पुट करो ना पर्सपेक्टिव में कि सचिन और रूट में जितना फर्क है उतना ही रूट और कोहली में फर्क है, और रूट कोहली से छोटा एज में। भाई क्या आई होप कुछ ना कुछ करके वो एटलीस्ट बस सेंचुरीज वाला रिकॉर्ड ले लेता उससे। हाँ, क्योंकि रन्स का तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी मतलब यू वुड से अल्टीमेटली बहुत डिफिकल्ट है गिवन कैसा फॉर्म चल रहा है इस टाइम पे दोनों प्लेयर्स का। बट पर मैं बैक करता हूँ कोहली को, मैं भी इसलिए कह रहा हूँ कि सेंचुरीज का रिकॉर्ड आई थिंक 5 ही है, हाँ, कर सकता है, चांस है। इतना ज्यादा गैप अभी मेंटेन नहीं हुआ इन दोनों के बीच में कि सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी ना टूट पाए। प्लस अगर मैं एक बात बताऊं, एक तो ये सैड पार्ट अब ये भी है, विराट कोहली इज नो लॉन्गर द बेस्ट इन 100 कन्वर्जन ऑल्सो। ओके, मतलब केन विलियमसन के 13 कम टेस्ट मैचेस में 3 सेंचुरी ज्यादा है ऑलरेडी। पहले था ना कि नंबर ऑफ मैचेस में आप कितनी सेंचुरी मार रहे हो उसमें विराट कोहली हमेशा आगे होता था, सैडली अब उसमें भी वो आगे नहीं रहा है। आई होप इसमें रीगेन कर ले, बट ये फैक्ट ये है कि सबसे जो वर्स जिसका 100 कन्वर्जन रेट है, यहाँ पे मैं 100 कन्वर्जन से मेरा मतलब है कि नंबर ऑफ सेंचुरीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गेम्स, या फिर नंबर ऑफ गेम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंचुरीज, कि मतलब आप कितने मैचेस खेल के एक सेंचुरी बना रहे हो। उसमें सबसे कम जो नंबर है वो जो रूट का एक्चुअली में, जो रूट को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस खेलने पड़ते हैं एक सेंचुरी मारने के लिए। तो 100 कन्वर्जन जो है वो जो रूट का फोर्टे नहीं है, एंड वो अभी विराट कोहली से आगे इसीलिए क्योंकि उसने 45 तो नहीं 32 टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेले हैं अभी उससे। अगर विराट कोहली 32 टेस्ट मैचेस और खेल लेगा तो 500 और बना देगा भाई, चाहे फॉर्म खराब भी हो। तो विराट कोहली 100 वाला तो सरपास कर सकता है, ऑल्दो वो भी बहुत मुश्किल है अब। आई थिंक वही ना, उसमें भी क्योंकि वो मैचेस नहीं खेलेगा यार, मैचेस नहीं खेलेगा, प्लस रेगुलरली अवेलेबल होना पड़ेगा उस चीज के लिए फिर। एंड जो रूट तो मिस नहीं करने वाला ना मैचेस अपने, वो क्यों मिस करेगा? प्लस वो यंगर भी है, वो मिस कर भी दे उसका गोइंग फॉरवर्ड लिटरली एवरी मैच काउंट्स फॉर विराट कोहली ना। हाँ भाई, मैं इसीलिए कह रहा था इसके पास इतना अच्छा चांस था ना, अगर ये अभी इंग्लैंड वाली सीरीज खेल लेता तो 5 टेस्ट मैच की, कम से कम 200-300 तो आराम से पक्का थी। वहां पे जो उसने मिस कर दिया ना, अभी वरना इसकी 32 सेंचुरी हो गई होती, सिर्फ 2 सेंचुरी पीछे होता जो रूट से। वो चीज मुझे लगता है हिट कर गई। अभी भी आपको 5 अवे खेलनी होंगी ऑस्ट्रेलिया में, वो भी बहुत डिफिकल्ट, वो मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर उसका WTC फाइनल होगा, उसके बाद तुरंत इंग्लैंड में ही बाहर सीरीज है, जो रूट के घर पे है वो। तो अभी अगले आने वाले 8, 9, 10 महीने तो जो रूट के फेवर में ही है भाई, बहुत ज्यादा फेवर में। ये जो अभी कमिंग बांग्लादेश की सीरीज है एंड फिर होपफुली न्यूजीलैंड वाली सीरीज, ये आई थिंक मिलाकर कितना 5-6 टेस्ट मैचेस है भाई, कम से कम 3 सेंचुरी भाई, कम से कम। ये बहुत अजीब है, बट डू यू थिंक अगर वो WTC फाइनल जीत जाता है तो उससे उसकी टेस्ट लेगेसी ऊपर हो जाएगी विराट कोहली की? बिकॉज टेस्ट का जो सबसे फोर्टे है आपका, जो ट्रॉफी है मेन, वो जीत गए। क्योंकि अगर आप ODI वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीता, आई नो कि स्टैचर में बहुत डिफरेंस है ट्रॉफीज के, बट अगर आप ODI वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीते तो हमेशा आपके एक वो डेंट लगा रहता है कि यार ये बिगेस्ट जो आई थिंक ये आर्गुमेंट एक ऐसी है जो कि फुटबॉल में थी, एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड वो क्रिकेट में आ गई है, ग्लोबलाइजेशन। हाँ, क्योंकि लोग फॉरेन और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से अफेक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये लोग अब खींच के लेके आने लग गए हैं। वरना तुम लॉजिकली अगर पूछोगे ना, अगर सचिन 2011 का वर्ल्ड कप नहीं जीता होता, किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं था कि वो ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम है। तो आई थिंक इट डज नॉट मैटर पर्सनली, ये एक एडेड ग्लोरी है, एडेड सिल्वरवेयर है आपके टीम के अंदर और आपके पर्सनल लेगेसी के लिए, बट इससे आपकी लेगेसी में कुछ हार्म नहीं होने वाला अगर आप नहीं जीतते हो तो मेरे लिए तो विराट कोहली WTC नहीं जीतता तो भी वो मतलब लेजेंड तो है ही। एंड अगर जो रूट नहीं जीतता WTC, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि जीतने वाला है कभी, इंडिया का ज़्यादा चांस है, डिफिकल्ट है, पर अगर वो ऑल टाइम टॉप स्कोरर हो जाए भाई, किसी को घंटा फर्क पड़ रहा है,
इंडिविजुअली कंपेयर करते वक्त कि वो WBC जीता है कि नहीं जीता. राइट. बहुत ही डम आर्ग्यूमेंट हो जाएगी वो. आई थिंक जो रूट की टेस्ट लेगेसी, एंड दिस इज द पार्ट हम लोग आज तक ये बोलते हुए आ रहे थे कि स्टीव स्मिथ इस जनरेशन का बेस्ट टेस्ट बैट्समैन है. भाई जैसे हालात चल रहे हैं ना अभी, जो रूट विल गो डाउन एज द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन. पता की बात पता है क्या, अगर वो सचिन का रिकॉर्ड सरपास भी कर जाए ना, नोबडी, मैंने अभी काफ़ी सारे इस टॉपिक पर रिसर्च करते वक्त वीडियोस देखे, आर्टिकल्स देखे, कोई भी एक्सपर्ट तब भी मानने को तैयार नहीं होगा कि वो सचिन से बेटर है टेस्ट मैचेस में. इनफैक्ट वो उसको टॉप 3 ऑफ ऑल टाइम में रखेंगे, टॉप 5 ऑफ ऑल टाइम में रखेंगे. ऐसा भी नहीं कि सचिन के बाद सेकंड पे रख रहे हैं. तो अगर वो ऑल टाइम टॉप स्कोरर बन जाए तब भी वो लोगों की नज़रों में ग्रेटेस्ट 3 ऑफ ऑल टाइम में नहीं आएगा फिर भी. तो वाइल्ड दो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये रियलिटी सबको पता है ना भाई कि उस टाइम पे ज़्यादा डिफिकल्ट. हाँ, प्लस मतलब लेवल ऑफ बॉलिंग, रूल्स ले लो, कंसिस्टेंसी ले लो, लॉन्जेविटी ले लो, कंडीशंस ले लो. द फनी पार्ट, एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताता हूँ. जो रूट की 34 में से 2100 घर पे आई हैं. सचिन की 5100 थी, सिर्फ 22 घर पे थी. ओके, फिर हैं? हाँ, अवे ज्यादा सेंचुरीज थी भाई साहब. सचिन की एवरेज अवे ज्यादा थी. सचिन ने टेस्ट मैचेस में अवे रन ज्यादा मारे होम से, व्हिच इज वाइल्ड भाई. तो अब, और सबको पता है, ये तो नॉन फैक्ट है कि टेस्ट मैचेस में बाहर जाना मारना ज्यादा वैल्यूएबल होता है. राइट. अब कैसे कंपेयर करोगे लेगेसी को? कोई मैच ही नहीं है. तो आई थिंक इन सब चीज़ों के चक्कर में सचिन का तो चलो जो रेलेवेंस है वो अलग ही लेवल पे है, बट यू हैव टू अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट कि जो रूट एक माइल से अभी आगे है फैब 4 में. बस स्टीव स्मिथ को भी आप, मैं ये मानता हूँ कि एवरेज उसकी बेटर है, एक टाइम पे 60 की एवरेज थी उसकी, बट यार वो वाला एक्सक्यूज आप कब तक दोगे? अगर जो रूट 4-5 हज़ार रन आगे निकल जाएगा स्टीव स्मिथ से, फिर एवरेज मैटर नहीं करेगी. फिर आप कहोगे भाई एब्सोल्यूट नंबर ऑफ रन ही बहुत आगे है यार, तुम एवरेज से क्या उखाड़ोगे? प्लस स्टीव स्मिथ कौन सा बहुत अच्छा सेटल हो रहा है टीम के अंदर, जैसे उसने ओपनिंग करनी शुरू करी है. तो आई थिंक देयर इज नो मैच व्हाटसोएवर, एंड जो रूट विल गो डाउन एज द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन. सचिन के पास भी आ सकता है बहुत ज्यादा. विराट कोहली क्या कमबैक कर सकता है? सैडली मुझे नहीं लग रहा कमबैक होने वाला है भाई. ये बड़ा बहुत सैड है एक्चुअली में. आई जस्ट होप कि वो सेकंड नंबर पे आ जाए. हाँ, स्टीव स्मिथ को सरपास कर. स्टीव स्मिथ कितनी सेंचुरीज पे? 31 आई थिंक, 32. हाँ 32 पे, एंड विलियमसन आई थिंक शायद 31 एंड रन उसके 9000 समथिंग है. मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 1000 रन के आसपास का ही फर्क है. पर विराट कोहली को जेन्युइनली पीक हिट करनी पड़ेगी दोबारा भाई, वरना नहीं होने वाला. तो डू यू थिंक एटलीस्ट सेकंड फिनिश कर सकता है? सेकंड कर सकता है. हाँ, पर उसमें भी उसको एक्चुअली में अभी पीक हिट कर जानी चाहिए अब, वरना वो ट्रेन छूट जाएगी. एंड अनफॉर्चुनेटली वो टॉप 2 में भी नहीं होगा हमारी जनरेशन का टेस्ट मैचेस में. तो इट इज सैड जो डिक्लाइन आया उसका. परहैप्स ही डजंट इवन केयर भाई, फैमिली पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अभी. आई थिंक ऑन एन एंडिंग नोट मैं यही बोलूँगा भाई कि मतलब आई होप, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एटलीस्ट अवेलेबल हो टेस्ट मैचेस में. व्हाट यू सेड ना कि परहैप्स ही डज नॉट इवन केयर. अब वो ऑब्वियसली भाई उसके एज अ प्लेयर उसके लिए, अपनी पीस के लिए बहुत अच्छी है ये चीज़. एंड आई होप कि सारे प्लेयर्स ग्रेटनेस भी दिखाता है भाई. आई होप कि सारे प्लेयर्स अपने करियर के एंड में ये पीस फाइंड करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़. बट भाई एज फैंस हमेशा वो दिल में रहेगा भाई कि यार भाई इंडियन को होना चाहिए ऊपर यार, इंडियन को होना चाहिए. प्लस वो बॉटलिंग वाली सिचुएशन लगती है भाई देख के, बहुत आगे था एक टाइम पे. तो रिगार्डलेस भाई देखते हैं क्या होता है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.